हाँ, देखिए जिस तरह से मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो एक जीवन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैजेट के रूप में है। और हमने देखा है कि जब मोबाइल किसी का किन्हीं परिस्थितियों में गिर जाता है, खो जाता है, भूल जाते हैं, तो ज़्यादा परेशान इसलिए भी होते हैं कि बहुत सारे उनके पर्सनल उसमें चीज़ें भी रहती हैं और डेटा भी रहता है। और बहुत लोग इस तरह अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि बार बार नया फ़ोन ख़रीद पाएँ। तो ये साइबर सेल में लगातार निरंतर बीच बीच में फ़ोन मिलते हैं तो उनको देते रहते हैं। और इसमें काफ़ी सारे मोबाइल अभी करीब 101 अभी हमारे पास थे, जो चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, काफ़ी सारी हमारी बहनें भी थी इसमें, तो कोशिश थी कि उनको एक तरह से इस समय वापस भी कर दिया जाए। और सभी को हम ये भी करते हैं कि अपने, क्योंकि एक आजकल इम्पॉर्टेंट गैजेट्स है और अगर खो जाता है, उसमें कहीं आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं तो कहीं उसका मिसयूज़ होने का बहुत अंदेशा रहता है। और ये खासकर कभी बहुत बार देखा भी गया है। तो सभी को एक हम हिदायत भी देते हैं कि बहुत सारे अपने पर्सनल चीज़ें अगर आप रखते हैं तो उसको फ़ोन को लॉक रखें कि एटलीस्ट वो खो भी जाए तो गलत हाथों में जाने के बाद कहीं उसका दुरुपयोग ना हो। और ये भी रहता है कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, सेकंड हैंड जैसे बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं लोग बेच देते हैं कहीं गिर जाता है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ ही कोई फ़ोन अगर ख़रीद रहा है सेकंड हैंड तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाकर और जेन्युइननेस उसकी ज़रूर चेक कर लें कि जो बेचने वाला है वो नाम उसके फ़ोन का बिल है कि नहीं है या उसकी कोई आईडी है कि नहीं है। तो बहुत सारे फ़ोन लोग दुकानों में बेच देते हैं कम दामों में, फिर ये रिकवर होते हैं। तो इस तरह सभी को शुभकामनाएँ भी देने का एक पर्पज़ था रक्षाबंधन के त्यौहार पर। और आज करीब 101 मोबाइल वापस किए जा रहे हैं जो खो गए थे लोगों के, जो करीब करीब कीमत इसकी 17 लाख के करीब है। तो आज ये इसी बारे में यहाँ पर एक सभी को बुलाया गया था। सर, ये जो मोबाइल है ये क्या किसी दुकान से बरामद हुए हैं या मतलब क्या कहाँ से बरामद? एक्चुअली इसमें अलग तरह तरह के होते हैं। किसी को कभी मोबाइल मिल जाता है तो वो वापस नहीं करता है, अपना सिम निकाल के अपना सिम लगाने यूज़ करने लगता है। कुछ लोग औने पौने दाम पर, कम दाम पर उसको मोबाइल शॉप में बेच देते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ों खोजते हैं इसमें। और अगर मोबाइल चल रहा है किसी के पास तो उसको बताते हैं कि मोबाइल खोया हुआ है, इसकी शिकायत दर्ज है। तो उन लोगों से फिर हम पर्सनली कांटेक्ट करके, या दुकान पर कहीं हमें पता चलता है कोई ख़रीद के ले गया, फिर उससे कांटेक्ट करके। और इसमें कुछ दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि जब भी ख़रीदें तो ज़रूर उसकी कोई आईडी और बिल रख लें, और तभी ये फ़ोन इतने बरामद हो पाएँ। तो आगे भी इसका ध्यान रखेंगे कि दुकानदारों को किस तरह के मोबाइल अगर कोई बेच रहा है सेकंड हैंड बताकर, तो एटलीस्ट उनकी आईडी, और अगर बिल नहीं है तो आईडी तो एटलीस्ट रखें जिससे कि उस व्यक्ति को ट्रेस किया जा सके।